आज की इस वीडियो के अंदर आज भी फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी ब्रांच से हो, चाहे वो सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, सीएससी से हो, आईटी से हो, एएमएल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर सिलेबस के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से बेसिकली अपन को पढ़ना है, यूनिट्स कैसी हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्लासेस जो आपके लिए स्टार्ट की है मैंने, जो कि यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री रहेगी, उसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा अपने पास सिलेबस। ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसका जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा BT101। ठीक है, तो ये अपन को नोट कर लेना है। उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख रहे हो तो सेम ही सिलेबस है, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में इस वीडियो को देख रहे हो तो भी सेम ही सिलेबस है। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है भैया, ये हमारे तो फर्स्ट ईयर में सभी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोई इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है, कोई इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये पहला ऐसा सब्जेक्ट है आपकी पूरी इंजीनियरिंग में कि यार आपको 5 यूनिट की जगह इस सब्जेक्ट में आपको टोटल मिलेगी 7 यूनिट। ठीक है, तो ये यही सब्जेक्ट के अंदर होगी, बाकी आगे सभी सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आपको 5 यूनिट पढ़नी होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का थोड़ा सा अपने दिमाग में होगा क्योंकि अपन ने जेई ये सब क्लियर करके आए, तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये टफ है कि इजी है। तो अगर मैं सच में बात करूँ तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने 11th-12th की जो है पढ़ी हुई है केमिस्ट्री, तो आपको बिल्कुल हवा लगे कि भैया अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इसको पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में सभी को बेसिक पढ़ेंगे, तो आप मैकेनिकल भी पढ़ोगे, आप सिविल भी पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। उसके बाद सेकंड ईयर से क्या होगा, जब आपकी हो जाएगी, ठीक है, आप अपनी ब्रांच के हिसाब से फिर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है वाटर। वाटर यूनिट है, तो इस पूरे यूनिट के अंदर अपन वाटर के बारे में बात करेंगे। भैया वाटर क्या होता है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या क्या है, उसके अलावा इंप्योरिटीज क्या है, हार्डनेस क्या होती है वाटर के अंदर, उसका डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है ना, मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर वाटर के ऊपर थोड़ा सा अपने समझ लिया, सेकंड यूनिट के अंदर क्या होगा, वाटर को सॉफ्ट करने की। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा होगा, कुछ कुछ गांव में आप जाते होंगे या कुएं हुए कहीं का पानी, तो वहाँ का पानी बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। ठीक है, जिससे कपड़े भी धुलो तो कपड़े अच्छे से उसमें फट जाते हैं, ये कुछ हो जाए, पीने में भी बहुत बेकार सा लगता है, तो उसको बोलेंगे वो हार्ड वाटर है। अब उस हार्ड वाटर को किस तरह से सॉफ्ट किया जाता है, किस तरह से क्लीन किया जाता है, वो चीज अपन यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 3 जो रहेगी वो लुब्रिकेंट्स और लुब्रिकेशन के ऊपर रहेगी। ठीक है, जैसे अपने मान लो कार वार में देखा होगा कि यार जब वो बोल्ट वोल्ट रहते हैं तो उसके अंदर अपन ग्रीस व्रीस लगाते हैं, तो वो सभी चीजों के बारे में इसमें अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, देन फिर अपना यूनिट नंबर 4 रहेगा पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन के ऊपर। यूनिट नंबर 5 रहेगा फेस इक्विलिब्रियम और कोरोजन के ऊपर। एंड यूनिट नंबर 6 स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, और लास्टली अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 7 यूनिट्स एग्जाम में रहने वाली है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि भैया क्या 7 यूनिट पढ़ के जाएं तभी एग्जाम में पास हो पाएंगे। मैं ये बोलूंगा कि यार आपको क्या हो सकता है पता है, कि आप आराम से 7 की जगह, पता है, अगर आपने 6 यूनिट कर ली, ठीक है, 6 यूनिट कोई सी भी कर ली, ठीक है, मान लो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को छोड़ के आपने 7th कर ली, तो अगर आपने 6 यूनिट को अच्छे से करके गए हो ना एग्जाम के अंदर, आप आराम से 70 में से 70 मार्क्स स्कोर कर लोगे। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे यूनिट करने की जरूरत नहीं है। बस जो यूनिट आपने पढ़ी है उसको ऐसे पढ़ना है कि उसमें से कैसा भी क्वेश्चन थ्योरी में आए या न्यूमेरिकल में अपन उसको अच्छे से बना पाए। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी इस उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो ये रहा अपना सब्जेक्ट के बारे में, और ये रहा सिलेबस। तो इसका आपको करना है स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है, जिससे आपको थोड़ा सिलेबस पता हो। अब यहाँ पे जो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी 4 यूनिट मैंने अपलोड कर दी है। तो मान लो आपकी इसी जो प्लेलिस्ट अगर आप देख रहे होगे, प्लेलिस्ट में आपको डायरेक्ट मिली रहेगी। ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, उसमें आपको 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, 4 यूनिट कौन कौन से भैया, सबसे पहली यूनिट होगी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1। ठीक है, देन फिर आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। तो ये 4 यूनिट आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगी। और बाकी की यूनिट्स का क्या होगा कि यार जब एग्जाम टाइम होगा ना, मान लो आपके एग्जाम फरवरी में हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो फरवरी के पहले मैं क्या करूंगा यार, यूनिट नंबर इन तीनों में से कोई सी 2 यूनिट आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप 6 यूनिट भी करके जाते हो आप आराम से 70 में 70 कर लोगे। तो मान लो अगर मैं फेस इक्विलिब्रियम करा देता हूँ, ये करा दूंगा, उसके अलावा मान लो पीरियोडिक करवाता हूँ, ये करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहेगी। आपकी 4 यूनिट जो है अपलोडेड है, बाकी की यूनिट्स एग्जाम टाइम पे कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये चीज हो गई। इसके अलावा मान लो आपके नोट्स, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, ये मैं नोट्स में से पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, ठीक है, उससे अपन ने पहले समझ लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उन नोट्स का लिंक मिलेगा। ठीक है, पेड नोट्स रहेंगे, तो वो नोट्स आप जाके परचेज कर सकते हो। इससे क्या होगा, अपन ने आराम से उसको समझ लिया, पढ़ लिया, और अपने नोट्स में PDF फॉर्म में अपने को मिलेगी, या फिर लैपटॉप में अपन ने ओपन कर लिया और उससे जो है उसको पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। उसके अलावा आपके फर्स्ट ईयर में कुछ और भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि टफ होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे अगर मान लो इसमें बात करें, यहाँ पे थर्ड सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर रहेगा।
ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट होंगे, लाइक सबसे पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1, सेकंड हो गया मैथमेटिक्स 2, इसके अलावा अपना बी ट्रिपल होगा और साथ में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा। अभी मैंने बी ट्रिपल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं पढ़ा है, बट फ्यूचर में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वहां पे आप आराम से ऐप डाउनलोड करना लास्ट 1 ईयर्स की, वहां पे आप जाके चेकआउट कर लेना। बट अभी जो है मैथमेटिक्स 1 जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं 10 सितंबर से, 10 सितंबर 2026 से, और मैथमेटिक्स 2 जो है वो कंप्लीट कोर्स है। ठीक है। तो ये अगर मान लो आप जब भी वीडियो देख रहे हो, आप ये जाके कोर्स देख सकते हो। ठीक है। इसको आप डायरेक्टली नहीं देखोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वीडियोस का लिंक लगा दूंगा। ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, आप डेमो लेक्चर्स देखो यूट्यूब के। अगर आपको लगता है डेमो लेक्चर से कि भैया जिस तरह से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा रहेगा, इसके अंदर अपन लोग मैथ्स के अंदर क्या रहता है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्या लेक्चर्स बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको रहेंगे। जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर रहे, जो भी लेक्चर वेक्चर कर रहे हैं सबके आपको नोट्स मिलेंगे। देन फिर अपन क्या करेंगे, 5 साल के जो भी PIQs हो गए वो भी उस के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये पूरी चीज आपके इसके अंदर रहेगी। ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स 1 का कोर्स, मैथमेटिक्स 2 का कोर्स आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। नीचे ही प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, पहले डेमो लेक्चर्स देखो। उसके अलावा फिर क्या करना, क्या आप आराम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक रहेगा, वहां से जाके आप कर लेना। और साथ में आप वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो, वेबसाइट का है lastminutes.com। ठीक है। तो आप वहां पर जाके वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। तो ये रहे अपने जो अपने सिंगल बैचेस है वो। उसके अलावा अगर मान लो आप कॉम्बो बैचेस लेते हो, जैसे आपके में बी ट्रिपल है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो आप जाके कॉम्बो बैच भी ले सकते हो। जिससे क्या होगा, अपन को यूट्यूब से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। यूट्यूब पे क्या होगा, ऐड आते हैं, ये होते हैं। बट अगर आप कॉम्बो बैच ले लेते हो तो M1 बी ट्रिपल केमिस्ट्री इंग्लिश ये सब कुछ एक ही बैच के अंदर आपका कंप्लीट रहेगा। सेम चीज अगर मान लो आप सेकंड सेमेस्टर के हो तो M2 बी ट्रिपल केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो ये सब आपका एक ही बैच के अंदर कंप्लीट रहेगा। इन बैचेस का प्राइस क्या रहेगा भैया, सिंगल बैचेस जो है 599 रुपीज के, और जो अपना वाले बैचेस रहते हैं कॉम्बो बैचेस, ये आपको 1099 रुपीज के। ठीक है। तो आप जाके अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये बैचेस देख सकते हो। ठीक है। अभी कुछ ऑफर भी चल रहे होंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये बैच आपको 990 रुपीज का पड़ेगा और ये वाला बैच आपको 490 रुपीज का। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जाके थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अब ये चीज मैं थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा बोनस टिप में बताना चाहता हूँ कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं, मक्कारी करते हैं। ठीक है। कि यार भैया पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीजें, बट मैं बोलूं सबसे ज्यादा बैक फर्स्ट ईयर के अंदर ही लगती है। ठीक है। क्योंकि अपन लोग कॉलेज से निकल के आते हैं और फर्स्ट ईयर को अपन लोग हलवा समझते हैं कि यार कॉलेज लाइफ है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। बट पूरे इंजीनियरिंग में बताऊं 40 से 50 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और जिसमें सबसे टफ आपको फर्स्ट ईयर पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैं जब M2 पढ़ाया ना, तो बहुत सारे बच्चे, मैं पर्सनली जो भी बैच के अंदर रहते हैं मैं पर्सनली उनसे बात करता हूँ। ठीक है। बैच के अंदर अपना पर्सनल नंबर देकर रखा है, अपन कॉल पे बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बताया कि यार भाई फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भैया मेरे 5 सब्जेक्ट में बैक, किसी की 4 सब्जेक्ट में बैक। और अगर आपको पता है इंजीनियरिंग के अंदर इतने सब्जेक्ट में बैक लग जाती है ना, तो निकालना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। ठीक है। फिर रिग्रेट करते हैं कि क्यों इंजीनियरिंग पे अपने एडमिशन लिया। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है। मेनली जो 4 सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, M1 M2 बी ट्रिपल EG इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो ये 4 सब्जेक्ट को अपन ढील नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर बैक लगी तो इम्पॉसिबल है आगे निकाल पाना। ठीक है। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आराम से आप कर लोगे। बट ये 4 सब्जेक्ट M1 M2 बी ट्रिपल EG, ये आप थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। ठीक है। तो अपन को इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। अगर कॉलेज में टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहा है, अपन कॉलेज से पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा पा रहा है तो आप स्टार्टिंग में कोई भी बैच देख सकते हो। मैं अपना ही नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब पे जिसको भी आप लगता है कि भैया अपन को पढ़ा पाएंगे या सर अपन को पढ़ा पाएंगे, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है। बट इन सब्जेक्ट को अपन स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये बोनस टिप हो गई। बाकी ठीक है। चलिए, तो ये आज का वीडियो बताया था कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आप जाके आराम से क्लासेस कर सकते हैं। नीचे ही सारी चीज़ों का लिंक लगा दूंगा, ऐप का, वेबसाइट का, जो भी प्लेलिस्ट रहेगी, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, मैथमेटिक्स 1 की प्लेलिस्ट, मैथमेटिक्स 2 की प्लेलिस्ट, सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए, तो वीडियो कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं सबके लिए, बाय बाय।